हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में। ठीक है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है यहाँ से आपके हर सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड। जो आपका सीटेट में जो सीडीपी का पेपर आता है, यानी सीडीपी जो सब्जेक्ट होता है, उसमें आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको ध्यान से देखना है कि क्या होता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट और कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प मिल सके आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो क्या है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने 28 दिसंबर 2016 को दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 को पारित किया था। अब आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है यानी दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम है, ये कब जो है पारित किया गया था, किसके द्वारा पारित किया गया था। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 28 दिसंबर 2016 को। 28 दिसंबर 2016 को ये पारित किया गया था, तभी से इसका नाम दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 एक तरह से कह सकते हैं हुआ था। राज्यसभा द्वारा पारित होते ही वर्ष 1995 के दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, जब ये राज्यसभा से पारित हुआ तो जो 1995 का दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम था उसको क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, प्रेजेंट में अगर बात करें कि जो कितनी अशक्तताएं हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आती हैं, तो वो है 21। ठीक है, 21 प्रकार की दिव्यांग जो अशक्तताएं होती हैं वो 21 प्रकार की हैं प्रेजेंट टाइम में। यानी जो 21 प्रकार की अशक्तताएं हैं वो जो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, पहले ये 7 थी, 7 से बढ़कर प्रेजेंट टाइम में कितनी हो गई हैं? 21 हो गई हैं। कौन कौन सी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं उसको भी हम डिटेल में देखते हैं। जैसे आपका हो गया अंधापन, जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। दिव्यांगजन के अंतर्गत आते हैं, यानी दिव्यांगता के अंतर्गत आपका अंधापन आता है। जो लोग कम देख पाते हैं वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। कुष्ठ रोग जो एक बीमारी होती है वो भी दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। कम सुनना, जो लोग कम सुन पाते हैं। लोकोमीटर विकलांगता जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत ही आता है, दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति बौनेपन के कारण, यानी जो छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ जो लड़कियां या महिलाएं या बच्चे जो पुरुष होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं देखने में, तो बौनापन होता है, वो भी दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। बौद्धिक विकलांगता, यानी जो लोग बुद्धि से उनकी बुद्धि जो क्षमता होती है, यानी बुद्धि लब्धि है वो कम होती है, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। मानसिक बीमारी है किसी को, वो भी दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, जिसको ASD कहते हैं, ये भी आपका दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। सेरेब्रल पॉलिसी आता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आता है, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां आती हैं। विशिष्ट सीखने की अक्षमता, यानी किसी भी प्रकार से वो सीख ना पाए। साथ ही विशिष्ट सीखने की अक्षमता होती है, विशिष्ट सीखने की अक्षमता। मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है। भाषा विकलांगता, किसी भी भाषा बोलने में उसको दिक्कत हो। थैलीसीमिया एक बीमारी होती है, ये भी आपका जो है विकलांगता के अंतर्गत यानी दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। स्किल सेल रोग होता है, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। हीमोफीलिया जो होता है ये भी दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। बहरापन, बिल्कुल भी नहीं सुन पाना। एसिड अटैक से बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनको एसिड अटैक कर दिया जाता है वो भी इसके अंतर्गत ही काउंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है पार्किंसंस रोग, ये एक रोग है, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है? दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। तो टोटल अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में कितने जो है प्रकार की दिव्यांगता है, तो टोटल 21 प्रकार की जो बीमारियां हैं, जो 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, उनको सरकार द्वारा मान्यता मिली है। ठीक है, इस प्रकार की जो भी इस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो इस प्रकार की जो है चीज़ें व्यक्ति में देखने को मिलती है, तो वो दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। उनको वो जो है दिव्यांगता सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और उनको उसी के आधार पर उनको आरक्षण भी दिया जाता है विभिन्न प्रकार के नौकरियों के लिए। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों के सम्मान
जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके सम्मान अधिकार एवं सम्मान हेतु, यानी समान अधिकार एवं सम्मान हेतु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। यानी जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको समान अधिकार मिले, जैसे नॉर्मल व्यक्ति होते हैं उन्हीं की तरह उनको अधिकार मिले, उनका सम्मान मिले, लोग उनको हेय दृष्टि से ना देखें, ठीक है। इसलिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांग लोगों को सरकारी व गैर सरकारी लाभों में भी आरक्षण दिया जाता है। हमने बताया कि जो दिव्यांगजन, जैसे 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति आते हैं, जो भी महिलाएं आती हैं, उनको इस अधिनियम के तहत क्या होता है, सरकारी व गैर सरकारी लाभों में आरक्षण भी दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए यह अधिनियम लागू किया गया था। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट उन अधिकारों की व्याख्या करता है जो विकलांग व्यक्ति अधिनियम के तहत पाने के हकदार हैं। यह व्यक्तियों के समानता और गैर भेदभाव के अधिकार का समर्थन करता है, ठीक है। उन्हें क्रूरता, अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा का भी अधिकार दिलाता है। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो बच्चे विकलांग होते हैं या व्यक्ति विकलांग होते हैं, उनको बहुत हेय दृष्टि से देते हैं, उनको जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको जो है गलत तरीके से शब्द उच्चारित करते हैं। मतलब आपने देखा होगा समाज में लोग उनको अलग तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति जो है उनका जो अधिकार है उनको मिले, उनको जो है उनके प्रति जो भेदभाव होते हैं वो ना हो, उनका जो है जहाँ पे वो जिस चीज़ के हकदार हैं उनको मिले। इसलिए ये जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है। वो समाज में सबके साथ रह सके, समाज में उनको समान अधिकार मिले, उनका सम्मान मिले, ठीक है, उनको उनकी जो विचार है उनकी प्रधानता मिले। इसलिए जो है ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट क्या किया गया था, लागू किया गया था। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। यानी जब आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 नहीं लागू हुआ था, उससे पहले जो आरक्षण था वो कितने प्रतिशत था, 3% था, यानी 3% था। उसके बाद इसको जो है 4% कर दिया गया है। अब जो है जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको विभिन्न प्रकार की जो नौकरियां हैं उसमें जो आरक्षण दिया जाएगा वो कितने % दिया जाएगा, जो छूट दिया जाएगा 4% छूट दिया जाएगा सामान्य व्यक्तियों से, ठीक है। इस अधिनियम में बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित जैसे 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये जो अधिनियम लागू किया गया इसमें अगर 6 से 18 वर्ष के कोई भी बच्चा है वो विकलांग है तो उसके लिए निःशुल्क शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। उसको फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी, उसकी शिक्षा क्या होगी, फ्री होगी, निःशुल्क रहेगी। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ भी किया गया था। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुगम्य भारत अभियान किसके लिए जो है लागू किया गया था, तो ये हुआ था दिव्यांगजनों के लिए। कब लागू किया गया था, यह शुभारंभ इसका कब हुआ था, तो यह 15 दिसंबर 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। इस अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या था कि दिव्यांगजनों के लिए एक सक्षम और बाधा रहित वातावरण सुनिश्चित करना है। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए एक सक्षम, यानी वो जो भी जिस भी जगह पर रह रहे हों उसके लिए वो सक्षम हो, किसी भी प्रकार की उसमें बाधाएं ना आएँ, ऐसा वातावरण उनके लिए सुनिश्चित करना इसका एक उद्देश्य रहा है, ठीक है। इस अभियान के तहत 3 प्रमुख उद्देश्य थे। कौन कौन से थे? सरकार द्वारा वर्ष 2016 में एक ऑनलाइन मंच सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2016 में। क्या नाम था? जो कि ऑनलाइन मंच था, सुगम्य पुस्तकालय की शुरुआत की गई थी, जहां दिव्यांगजन इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकालय से संबंधित सभी प्रकार की उपयोगी पुस्तकों को पढ़ सकते थे। यानी 2016 में एक ऑनलाइन मंच तैयार किया गया था दिव्यांगजनों के लिए, जिसका नाम था सुगम्य पुस्तकालय। इससे उनको एक इतनी हेल्प मिली है कि वो जो दिव्यांग व्यक्ति हैं वो इंटरनेट यानी नेट के माध्यम से अपने मोबाइल में सुगम्य पुस्तकालय से संबंधित जो भी उनके उपयोगी पुस्तकें हैं उनको वो घर बैठे पढ़ सकते थे, ठीक है। ये सुविधा उनको दी गई थी। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था थी? कि जो सुगम्य पुस्तकालय है उसमें नेत्रहीन व्यक्ति भी अपनी पसंद के किसी भी उपकरण जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं, इस पुस्तकालय के माध्यम से वे जो है कुछ ऐसे उपकरण जैसे मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन हो गया, टैबलेट हो गया, ये कंप्यूटर हो गया, इन सभी का उपयोग कर ब्रेल डिस्प्ले की मदद से भी पढ़ सकते हैं। जो लोग जो है
देख नहीं पाते थे, जाहिर सी बात हो ब्रेल लिपि से ही पढ़ पाएंगे, तो ब्रेल लिपि उनको डिस्प्ले पे मिल जाता था, मोबाइल फ़ोन में, टैबलेट में या फिर कंप्यूटर आदि में इनको मिल जाता था। ठीक है। भारत सरकार द्वारा वेब विभारित असाधारण दिव्यांग पहचान यूआईडी कार्ड भी शुरू किया गया था, जो 21 प्रकार की अशक्तताएं हैं जो विकलांगता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उन सभी को भारत सरकार द्वारा एक पहचान पत्र दिया गया जिसका नाम यूडीआईडी था। ठीक है, इसके माध्यम से उनको ये वो बताते थे कि जैसे मान लीजिए कहीं भी आरक्षण उनको चाहिए तो वो कार्ड जो है वहाँ पे जो मेंशन कर देते थे, तो उनको वो 4% का जो आरक्षण है वो मिल जाता था, क्योंकि वही एक प्रूफ होता था कि वो दिव्यांग हैं। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं जो हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत दी गई हैं ताकि उनके जो है जो भी उनके अधिकार है उनका हनन ना हो, लोग उनको हेय दृष्टि से ना देखें, उनको समाज में उठने बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, उनका जो भी अधिकार उनको अधिकार मिले, ठीक है, उनका सम्मान मिले, इसलिए जो है ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें हमने एक तरह से थ्योरी डिस्कस करी है, कल की जो क्लास होगी उसमें हम इससे रिलेटेड यानी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग चीज़ें आपकी आरपीडब्ल्यू एक्ट से संबंधित समझ में आ गई होंगी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो आखिर बनाया किसके लिए है गया है। ठीक है, तो जब हम कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जो भी चीज़ें आपकी कंफर्म नहीं हैं, क्लियर नहीं है, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, और कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है उनको भी हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।